ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। शाम के 5 बजने वाले हैं। एबीपी न्यूज पर वक्त है सबसे बड़े डिबेट शो महादंगल का। सूत्रों के हवाले से खबर आज नहीं बल्कि हमेशा से ही चलती आई है। कई बार जो खबर आज सामने आती है वो सूत्रों के हवाले से कई दिन पहले से चल जाती है और कई बार सूत्रों की खबर गलत भी साबित होती है। लेकिन बिहार में विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने सूत्र पर जो जुबानी प्रहार किया है वो मर्यादा को तार तार करने वाला है। दरअसल बिहार में वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर कल चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से यह खबर आई कि बिहार में बहुत बड़ी संख्या में ऐसे लोग भी मतदाता बन गए हैं जो बांग्लादेशी, रोहिंग्या और नेपाल के हैं। इसको लेकर जब तेजस्वी यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने सूत्र की तुलना मूत्र से कर दी। ऐसा भी नहीं है कि उनकी जुबान फिसल गई हो, क्योंकि उन्होंने अपने इस बयान को आज फिर से दोहराया है। आखिर विपक्षी नेता पद जैसे पद पर विराजमान रहते हुए तेजस्वी की ये कैसी भाषा है? क्या कोई खबर सूत्र के हिसाब से गलत साबित हो जाए तो उसकी तुलना आप मूत्र से करेंगे? क्या इसके लिए वो इससे बेहतर शब्द नहीं चुन सकते थे? आज तेजस्वी की इस भाषा को लेकर बीजेपी और जेडीयू आक्रामक हैं। इसे भाषाई लंपटता करार दिया जा रहा है। महादंगल में बात तेजस्वी की भाषा की। क्या चुनाव के दौरान तेजस्वी विरोधी पार्टियों के बदले मीडिया के खिलाफ अभियान चलाएंगे? सवाल यह भी है क्या घुसपैठियों को लेकर चुनाव आयोग के सूत्रों का दावा सही है? सवाल यह भी है चुनाव आयोग खुद सामने आकर क्यों नहीं बयान देता? और सवाल यह भी है कि वोटर लिस्ट का मुद्दा आखिर कब तक सुलझेगा? सवाल यह भी है कि अगर आज पड़ोस के मुल्क के लोग यहां पर अलग अलग तरह का लाभ पा रहे हैं और गलत तरह से उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट बनवा लिए हैं और उसके लिए चुनाव आयोग अगर कोई कवायद करता है तो फिर संवैधानिक संस्था पर इस तरह के ओछे आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर करेंगे बड़ी चर्चा, लेकिन पहले जुबानी जंग देखिए। आयोग के बोले कि उनका भी शायद नाम है, सूत्र बोल रहा है, आयोग नहीं बोल रहा है। हमने बोला इनके सूत्र को हम मूत्र समझते हैं कि वही सूत्र है जो कब्जा करा रहे थे अभी पाकिस्तान में, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कराची, सब कब्जा दिया था इनका। ये वही सूत्र है, वेस्ट है सब। प्रतिक्रिया देने में भाषाई लंपटीकरण नहीं होना चाहिए। अरे भाई, आप विपक्ष के नेता हैं, आपको इस बात का एहसास नहीं है किस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे हैं? तो हम तो सीधे तौर पर कहेंगे कि लगता है कि अपने घर में भी ऐसे ही भाषा का इस्तेमाल करते हैं। ये बड़ी अफसोसनाक बात है कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी खुद ऑन रिकॉर्ड पे बात नहीं कह रही है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी ये रिपोर्ट दे रही नहीं देने वाले सोर्सेज से मालूम हो रहा है। ये कौन है सोर्सेज भाई? ईसीआई को किसने पावर्स दिया डिटरमाइन करने के लिए कोई सिटीजन है या नहीं है? मैं सबसे पहली हमारी पार्टी थी जिसने कहा था कि ये जो एसआईआर हो रहा है बिहार में, ये एनआरसी बैकडोर से हो रहा है। वो साबित हो मीडिया कर्मियों के सामने और किसी के भी मनुष्य के बारे में इस तरह की टिप्पणियां करना केवल तेजस्वी यादव कर सकते हैं। में नेपाली, बांग्लादेशी हैं तो ये बड़े चिंता की बात है, क्योंकि इसी इलेक्टोरल रोल से अभी 1-1.5 साल पहले पार्लियामेंट का चुनाव हुआ है। मोदी जी उसी इलेक्टोरल रोल से चुनकर प्रधानमंत्री बने हैं। तो क्या इलेक्शन कमीशन ये मान रहा है, स्वीकार कर रहा है कि जिस इलेक्टोरल रोल से लोकसभा का चुनाव हुआ उसमें बहुत सारे बांग्लादेशी या दूसरे गैर कानूनी लोग वहाँ पर उस इलेक्टोरल रोल में हैं? इलेक्शन कमीशन जो भी अभी कार्रवाई कर रही है, हम समझते हैं कि कोई गलत नहीं है। हमारी राजनीतिक पार्टियां बिहार में विशेष करके हैं या राष्ट्रीय पार्टियां जो बिहार में सक्रिय होना चाहती हैं, इनके मतदाता मात्र बांग्लादेश और म्यांमार के हैं और जिनके कटने से इनकी बड़ी चिंता होगी। जिस चुनाव आयोग को कटघरे में मौजूदा वक्त में नेता प्रतिपक्ष खड़ा कर रहे हैं, उसी चुनाव आयोग ने 2020 में जब चुनाव किए थे तो बिहार में सबसे बड़ी पार्टी बनकर आरजेडी उभरी थी, नंबर 1 पार्टी। बहुत सारे नेता मौजूदा वक्त में चुनाव आयोग के खिलाफ जिस तरह के अपशब्द गढ़ रहे हैं
उनमें से कई ऐसे हैं जो चुनाव जीतकर 2024 में सांसद बने हैं, लेकिन उसके बावजूद लगातार चुनाव आयोग पर एक के बाद एक निशाने साधे जा रहे हैं। इसके जरिए आखिर ये तमाम नेता क्या साबित करना चाहते हैं और सूत्र और मूत्र की तुलना क्या वास्तव में की जा सकती है? यह किस तरह की घृणित सोच है जो इस वक्त चुनाव के ठीक पहले निकलकर सामने आ रही है? कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर बड़ी चर्चा करने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है।